शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपना जो आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल तकरीबन सिंध के अंदर हुकूमत की है और ये वाहद सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक सूबे के अंदर 15 साल तक लगातार हुकूमत की है। पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने आज एक पब्लिक गैदरिंग से बात करते हुए कहा कि हम अगला जो आम इंतखाबात हैं उसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हिस्सा लेंगे। उनका ये कहना था कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है और हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन हम पुरउम्मीद हैं। पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 15 साल तक लगातार सिंध के अंदर हुकूमत की है और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो आपको आज कल या अगले कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल के अंदर सिंध के अंदर कैसी हुकूमत की है। 15 साल मुसलसल सिंध के अंदर हुकूमत करने की वजह से पीपल्स पार्टी की जड़ें ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पर मजबूत हैं, लेकिन अब जो निगरान हुकूमत आई है, जो निगरान सेटअप आया है, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है और पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि जो आम इंतखाबात हैं वो आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर हो जाने चाहिए। पार्टी सिंध के जो सदर हैं निसार खोरो साहब, उन्होंने कहा कि जो शख्स पहले ये कह रहा था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, इमरान खान, वो खुद एक चोर साबित हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, मुल्क को मसाइल से सिर्फ अवाम की जो जमहूरी हुकूमत है वही निकाल सकती है। ताज़ा करें कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात ये कह रही है जो 15 साल तक सिंध के अंदर मुसलसल हुकूमत कर चुकी है। अभी भी उनका ये कहना है कि मुल्क के जो मसाइल हैं वो एक जमहूरी हुकूमत ही उसको निकाल सकती है। क्या 15 साल के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर हुकूमत की है ये जमहूरी हुकूमत नहीं थी? पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का सिंध के अंदर इस्तेमाल किया, हाल ही में एक सिंध के अंदर एक ब्यूरोक्रेट के घर से अरबों रुपये जो हैं वो वहाँ से निकले हैं। बहुत ज़्यादा करेंसी, लातादाद करेंसी जो है वो उनके घर से निकल चुकी है। अब जो सिंध की निगरान हुकूमत है उसने ये फ़ैसला किया है कि सिंध के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी उसको तब्दील किया जाए, अच्छे जो किरदार के लोग हैं उनको लेकर आया जाए और सिंध के अंदर एक बहुत बड़े ऑपरेशन करने का भी ऐलान कर दिया गया है। सिंध के निगरान वज़ीर साहब जो हैं इस वक्त उन्होंने ये कहा है कि सिंध में अब तक जो भी वहाँ पर हालात हैं, सिंध को अमन का गहवारा बनाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने जो सिंध के निगरान वज़ीर हारिस नवाज़ साहब ने ये भी बात की है कि पूरे सिंध के अंदर कार्रवाइयाँ होंगी। उन्होंने ये कहा कि किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई करने का इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर जो सहाफ़ी जान मोहम्मद खान के कातिल कौन है हमें इसके बारे में पता है। हारिस नवाज़ साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि सिंध के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी तमाम चेंज कर दी जाएगी और नई जो ब्यूरोक्रेसी आएगी जिनको लगाया जाएगा वो एक अच्छे किरदार के लोग होंगे जिनको सिंध के अंदर तैनात किया जाएगा। सिंध के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने सिंध के अंदर तकरीबन 15 साल हुकूमत की है, 3 मरतबा वो सिंध के अंदर मुंतखब होकर आ चुके हैं। जब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर मार्ज़ वजूद में आई थी और आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, तो पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने सिंध के अंदर अपनी हुकूमत को तक़वियत देने के लिए, अपनी हुकूमत को ताकतवर बनाने के लिए एक 18वीं तरमीम पास की जिसके ज़रिए सूबों को इख्तियारात जो सौंप दिए गए और ये कहकर कि मैं खुद सदर पाकिस्तान होने के बावजूद मैंने एक जमहूरी काम किया है और 18वीं तरमीम इसलिए पास करवाई है, मैंने अपने इख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन ये तो बाद में समझ आया कि पीपल्स पार्टी इनफैक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये पता था कि सिंध के अंदर तो उनकी हुकूमत बार बार बन सकती है, सिंध के अंदर तो उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलबा है, सिंध में तो उन्होंने बहुत तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ों के ऊपर काबू पाया हुआ है। वफाक के अंदर तो शायद उनकी कभी हुकूमत ना बन सके, लिहाजा सिंध में तो उनकी हुकूमत आ सकती है
और उस हुकूमत को उन्होंने वहाँ पर तक़वियत देने के लिए, मजबूत करने के लिए 18वीं तरमीम का सहारा लिया, 18वीं तरमीम पास करवाई और तमाम जो अख्तियारात हैं वो सूबों को दे दिए गए, जिसके बाद सिंध हुकूमत को तमाम मालियाती और अख्तियारात भी हासिल हो गए और टैक्स करने का अख्तियार भी उनको मिल गया। फिलहाल पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 15 साल सिंध के अंदर जो हुकूमत की है वो अवाम से कोई डकी छुपी नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है, अगर अब एक आम इंतखाबात जो हैं वो इस वक्त करवाए गए जब तमाम सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की जो ब्यूरोक्रेसी अपनी लगी हुई है, जिससे पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत करती रही है, उसको हटाकर निगरान हुकूमत ने अगर एक अच्छे किरदार के लोगों को वहाँ पर लगाया और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी को वहाँ पर इंतखाबात लड़ना पड़ा तो फिर शायद पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी, जिसको देखते हुए पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है कि मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक होने चाहिए। ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करारदादें पास करवाईं और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा तौहीन की जाती थी। आज उनको इसलिए इंतखाबात नज़र आ रहे हैं या आइन इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात ना हो सके तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर दोबारा से हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो कि निगरान इस वक्त जो सेटअप है, निगरान जो हुकूमत है, उन्होंने जो सिंध के अंदर फ़ैसला किया है वहाँ पर एक बड़े ऑपरेशन का, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और पीपल्स पार्टी के जो बहुत ज़्यादा सीनियर जो रहनुमा हैं वो शायद इसकी जद में भी आ सकते हैं। इसी तरफ पीपल्स पार्टी को आपको पता है कि अंदर एक बहुत सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद खान का कत्ल हो गया था, उसके बारे में भी जिस तरीके से निगरान दाखिला जो है हारिस नवाज साहब वहाँ पर उन्होंने बात की है कि हमें उनके बारे में पता है, अगर वो भी राज खुल गया तो इससे भी पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और इसीलिए पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। और पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं और अपना मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। निगरान हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि 300 यूनिट तक जो सार्फिन हैं जो 300 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करेंगे उनको सितंबर के अंदर जो है वो कुछ रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने एक प्लान तैयार किया है और जिसको बाकायदा उन्होंने IMF के साथ शेयर भी कर लिया है। अगर IMF ने उस प्लान की मंजूरी दे दी तो उसके तहत निगरान हुकूमत का जो प्लान है उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जो सार्फ 300 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसको तकरीबन 3000 रुपये जो है उसमें रिलीफ दिया जाएगा। इस तरह जो सार्फ जो है उसका अगर बिल 60 से 70 हज़ार आता है तो उस सार्फ को तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये जो है उसमें बचत होगी। लेकिन जब तक IMF इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक निगरान हुकूमत इस बारे में आगे कुछ नहीं कर सकती। वो अब IMF की तरफ देख रहे हैं, IMF की मंजूरी होगी, उसका इंतज़ार किया जा रहा है, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।